बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने एक बहुत शानदार कबूतर का शौक़ कराऊँगा। मेरा ब्रीडर कबूतर है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और वीडियो एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करो दोस्तों। जितना शेयर करोगे बात लोगों तक पहुँचेगी, शौक़ में इजाफ़ा होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों जिस तरह आज का जो पॉइंट है मेरा कबूतर के पर के हवाले से, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो कि ये छोटी सी एक मेरी बात है, इसको आप समझना। अक्सर ये होता है कि हम जोड़े लगाते हैं। हम कहते हैं कि हमने यार एक टेडी ले लिया, एक हमने कसूरी ले लिया, या एक हमने गोल्डन फीमेल ले ली, या गोल्डन नर ले लिया, टेडी कबूतरी ले ली। हमने जोड़ा लगाया, बच्चे मेरे दोस्त के यहाँ ऐसे जोड़े के बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, और मेरे यहाँ मैंने जोड़ा लगाया तो बच्चे उड़ भी रहे हैं और ज़ाया भी हो रहे हैं। ज़्यादा परवाज़ दे दे तो घर नहीं आता, तो ये शिकायत रहती है ना। तो दोस्तों इस बात को यहाँ समझना होता है। देखो जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि कबूतर की आँख, इसमें भी क्रॉस किया जाता है। ठीक है, अगर आप एक कबूतर बिलफर्ज मेरे हाथ में टेडी कबूतर है ना, तो ऐसे समझ लो कि दूसरा भी मैं टेडी के साथ टेडी को क्रॉस कर रहा हूँ। तो अक्सर देखते हैं कि भाई ये कहते हैं यार मेरे टेडी के क्रॉस बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, या मेरे गोल्डन के क्रॉस बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, या मेरे फ़लाने क्रॉस बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। तो सारी बातें होती हैं समझने की दोस्तों। ठीक है, तो ये क्रॉस तो उड़ता वैसे बहुत अच्छा है। कोई भी कबूतर अगर क्रॉस में लगाओ, कोई भी नस्ल को दूसरी नस्ल के साथ क्रॉस करो तो बहुत अच्छे बनते हैं बच्चे। और अक्सर जो मेन जो पॉइंट होते हैं ना जो कबूतर के, देखो परों में जो चीज़ आज मैं आपको इस कबूतर के परों में समझाने लगा हूँ, तो वो चीज़ अगर जिस भाई ने समझ ली और उस पॉइंट को जिस भाई ने देखकर जोड़ा लगाया ना, तो इंशाल्लाह आप देखना कि बच्चे आपके उड़ेंगे भी और वापसी घर भी बैठेंगे। तो जो चीज़ मैं देख के जोड़ा लगा रहा हूँ, माशाल्लाह मेरे घर के बच्चे उड़ते भी हैं और वापस घर भी आते हैं। अगर रात बाहर रह जाए तो भी आ जाते हैं वापस। तो ठीक है ना, क्योंकि मेरे साथ जो बात बताता हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बताता, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि मेरे घर के बच्चे इस तरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मेरे घर के कबूतर ज़ाया नहीं होते, बहुत आसानी से नहीं होते। मतलब कोई मसला मसाइल बन जाए, ऊपर से कुछ मसला हो जाए तो कबूतर यानी कि मेरा भी हो जाता है ज़ाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यानी ऐसा नहीं है कि जिस तरह यानी कि अब मैंने कबूतर उड़ाना शुरू किए, तीसरे दिन चौथे दिन पता चला यार कबूतर घर नहीं आया, गायब हो गया, भाग गया, कोई मसला हो गया, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आती। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह बाकी करम करने वाला है सब पे। तो आप मेरी टिप को सुनो और इसे जहन में रखो। देखो अब आप इनके देखो ना, यहाँ से जैसे ये बगल से शुरू हो रहा है इसका पहला पर, ठीक है ना। तो इसी तरह मेरे एक हबीब कबूतरबाजी चैनल पर एक भाई का सवाल था, मेरे ख़्याल से माही चनाल उनका नाम था। तो वो कह रहे थे, हबीब भाई आप जो है हमें ये बताएं कि जिस कबूतर का यानी बगल से पहली कली ऊंची होगी तो वो कबूतर कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो कबूतर मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, इसके बच्चे बिल्कुल आप ऐसे समझ लो रॉकेट बच्चे हैं, बिल्कुल आसमान की गहराई में उड़ने वाले बच्चे। ठीक है, तो आप इन सबसे पहले जो देखो, मैं आपको आज 2-3 पॉइंट बताता हूँ पर के हवाले से, आप सुनना है, इसको गौर करो, आप इस चीज़ों को आजमा के देख लो। अब देख रहे हो जिस तरह मैंने कबूतर का कुंदा खोला है सॉरी दोस्तों, तो कैमरा फोकस कर ले, तो ये आप इन परों की शेप को देखो, आप इन परों की शेप को देखो, तीली को देखो, पेपर को देखो कि यहाँ आके पेपर ऊपर टर्न कर रहा है। ठीक है, सारे पेपर यहाँ आके टर्न कर रहे हैं, जिस तरह इसको आके ऐसे टर्निंग हो रही है, लास्ट पर तक टर्निंग जा रही है। तो यानी कि कबूतर की तीली ऐसे सीधी जाए ऊपर, ऊपर जाके नोक राइट साइड को घूमे जहाँ को कुंदा खुलता है। तो अब देखना इसके बिल्कुल यहाँ आप नोट करो, यहाँ नोट करो, यहाँ नोट करो, सारे परों को नोट करो कि ये कबूतर यानी तकरीबन इसके जो है ना, यहाँ से पेपर तीली ऊपर जाते हुए, यहाँ से तीली ऊपर जाते हुए ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही है इस तरफ, जिस तरफ मेरी उंगली घूम रही है, ठीक है, इस तरफ घूम रही है। तो ये एक बहुत ही नायाब परिंदा होता है। ऐसे परिंदे आप ब्रीडिंग में डालो। और देखो बात ये भी है कि पहली कली बगल से ऊंची होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। कबूतर इस तरह का भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो जब आपने कुंदा हाफ खोला है बड़ी बगल नोट कहाँ की जाती है। अब देखो ये है इसका परवाज़ी पर, ठीक है, और ये इसके बगल है। अब देखो जाहिर सी बात है बगल आपको यहाँ से ऊंची नज़र आएगी इससे। अब मैं थोड़ा सा कुंदा खोलता हूँ, आप नोट करो।
तो ये इसका पहला पर जो बगल से आपको यहाँ से बगल से आपको हाइट इसकी ऊंची दिख रही है, लेकिन यहाँ आप देखो तो बगल की हाइट ऊंची है। ये पॉइंट है दोस्तों, ऐसे पॉइंट बहुत कम लोग शेयर करते हैं, बहुत कम लोग आपसे ऐसी बातें बताएंगे। तो ये आप नोट करो कि यहाँ बगल का पर ऊंचा है, बगल से पहला पर ऊंचा है, और यहाँ आपको ये पर बगल का पर इससे ऊंचा दिख रहा है। तो ये मेन चीज़ होती है समझने वाली, ठीक है। जब आप कबूतर का कुंदा खोलो ना, अक्सर ये होता है हम कुंदा खोलते हैं यहाँ ऐसे गैप निकल आता है, यहाँ से गैप हो जाता है। तो कबूतर का देखो बगल बड़ी हो, लेकिन ऐसी हो कि जब कबूतर का कुंदा खुले तो बगल साइड पे घूमे, ठीक है, साइड पे घूमे, पीठ को कवर करे ताकि नीचे से हवा क्रॉस ना हो। कबूतर बगल का पर पैराशूट पर है, तो ये काम करता है वो काम जो यानी हवा में बैलेंस करे। जाहिर सी बात है अगर पैराशूट में कोई होल बन जाए तो वो तो रुकेगा ही नहीं ना। तो यही चीज़ है, जब इसके अंदर होल बन जाए यानी रास्ता बन जाए हवा का, तो ये कैसे आसमान में रुकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करने वाली होती है। तो अब मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा, अब देखो यहाँ आप परों की बनावट को देखो, यहाँ इसकी बनावट को देखो, ठीक है। जिस तरह ये बाहर का यानी ये पहले 10वां 9वां 8वां फिर 7वां, ठीक है। इन परों को आपने 4 को नोट करना है जोड़ा लगाते हुए, 4 परों को। कौन कौन से परों को? 10वां 9वां 8वां 7वां, इसको आपने करना है नोट। अब आप देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अब जिस तरह कोई भाई कहते हैं कि सॉरी, तो कोई भाई कहते हैं कि भाई 7वां पर जो है कबूतर का बैलेंस पर है, ओके। कोई भाई कहते हैं कि 7वां पर इसकी नस्ल का पर है, ओके, मान लिया। अब जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस टिप को आजमाओ, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जो 7वां पर है कबूतर की परवाज़ पे डिपेंड करता है और वापसी पे डिपेंड करता है, ये मेरा मानना है। मैं अपना आपको तजर्बा बताता हूँ, आप करके देखो। अब आप इनकी जो है परवाज़ी 3 पर जिसको हम देखते हैं, काउंट करते हैं, अक्सर इसको बहुत हम नोट करते हैं जोड़ा लगाते हुए। मैं करता हूँ, शायद आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। तो अब आप इनकी देखो ना, जिस तरह हम कहते हैं कि यार हमारा जो नर है उसकी नवी बाहर को निकलती हुई है 10वीं और 8वीं बराबर है, ठीक है। नवी बाहर को निकलती हुई 10वीं 8वीं बराबर। इत्तेफाक से कभी ऐसा होता है 10वीं बड़ी है, नवी छोटी है, फिर 8वीं है, या होता है 10वीं 9वीं 8वीं तीनों बराबर, या होता है कि भाई 9वीं और 10वीं बराबर है, 8वीं छोटी है, ठीक है। ये तो सब नोट करते हैं, मैं भी नोट करता हूँ, आप भी इस चीज़ को नोट किया करो। अब इसकी शेप जो है मेन चीज़, अब आप देखो कि इसके ऊपर की शेप किस तरह है। अपनी 10वीं की आप देख लो सबसे पहले, ठीक है। ये 10वीं की आप शेप को देखो, फिर उसके बाद 9वीं की शेप को देखो, 8वीं के देखो, अब 7वीं की शेप को देखो आप। ये कहाँ मैच हो रही है, और इसके साथ जो ये वापसी के पर यानी जहाँ से शुरू होते हैं। अब इसके ये देखो, ये है 5वां पर, ठीक है। 5वें पर की बनावट को देखो, ये यहाँ से कबूतर के वापसी को हो जाते हैं पर, ठीक है। यहाँ को हो रहे हैं कबूतर के वापसी को पर। अब ये जो 5 पर हैं अगले, ये है परवाज़ी पर, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को नोट करना, आप समझना इस बात को कि आपने इसकी बनावट को देखना है। कबूतर के पर के यानी वापसी के जो पर हैं, इसकी बनावट को देखो, ठीक है। वापसी के जो पर हैं 5 पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 तक पर जो है, इससे हमें वापसी पता चलती है कबूतर की वापसी किस तरह है। तो अब जो इसके यानी कि यहाँ के कली टूटी हुई है, तो इसकी यानी कि 10वीं 9वीं 8वीं इसकी बनावट अगर 7वीं और 6वीं के बराबर यानी एक बनावट है इनकी पांचों की, तो समझ लेना कबूतर आपका जो है ना बहुत ही शानदार परवाज़ी कबूतर है। उसमें परवाज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परवाज़ करेगा जिस कबूतर के 5 परों की बनावट। अब जैसे अगर यहाँ आके ऊपर नोक बन रही है, ठीक है, यहाँ आके ऊपर नोक बन रही है, इसके ऊपर भी नोक, और इसमें 7वें पर की भी नोक बन रही है, तो वो कबूतर यानी इन 4 परों में अगर नोक बन जाए तो बेस्ट कबूतर, बहुत शानदार कबूतर। अब ये चीज़ मेन चीज़ आपको मैंने बताई। अब आपने जब इसके साथ पेयरिंग करनी है ना, जब भी आपने इस कबूतर के साथ पेयरिंग करनी है, तो आपने इसके साथ दूसरा जो पार्टनर लगाना है ना, तो आप उस चीज़ में ये चीज़ नहीं देखना कि ये 5 पर एक जैसे हो जाए, क्योंकि अगर आपने 5 पर एक जैसे लगा दिए, जिस तरह नर के पर चल रहे हैं, यहाँ तीनों पर की बनावट और 7वें पर की बनावट सेम है, ठीक है। इस पे भी वही चीज़ बन रही है, इस पे भी वही चीज़ बन रही है जो इस पे बन रही है, जो इस पे बन रही है, जो पहले 10वें पर पे बन रही है, तो समझ लेना वो कबूतर बहुत तेज़ है परवाज़ में, यानी कि उसकी परवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जब आपने पार्टनर लगाना है,
तो उसकी आप कोशिश करो कि ये जिस तरह वापसी के परों की बनावट है, ये भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इस परों की बनावट को, वापसी के परों की बनावट को आपने मैच करना है 7वें पर से। 7वें पर की जो मैचिंग हो वो पीछे के परों से हो, तो यानी समझना आपके कबूतर का बच्चा घर बैठेगा, वापस घर बैठेगा। अगर आपने दोनों में एक ही चीज़ रख के परों में आपने क्रॉस दे दिया तो कबूतर तो गया ना, यानी परवाज़ ही बढ़ गई उसकी। तो जब कबूतर की परवाज़ बढ़ेगी तो कबूतर उतरेगा नहीं, वो तो फिर शाम कर जाएगा, और अगर रात के अंधेरे की ट्रेनिंग है तो बैठ जाएगा। अक्सर देखा होगा ना कबूतर, इन इन जैसे कबूतर को आपने फिर ट्रेनिंग देनी होती है रात की लाइटों की, मतलब ताकि ये लाइट में बैठ सके कबूतर, वरना तो इस जैसे जिस तरह मैंने आपको पर बताए, ठीक है ना, तो इस जैसे कबूतरों के जो पर होते हैं, और हम अगर ऐसे परों के जोड़े लगाएं, आगे बच्चे निकलें, और बच्चे अगर सारे क्वालिटी वाइज में हड्डी जोड़ बैलेंस, जिस तरह दुम, ठीक है, आँख में रिंग पूरे, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कबूतर में मुकम्मल हैं तो कबूतर की दिन में परवाज़ पूरी नहीं होती, फिर वो रात में बैठता है, उसकी परवाज़ 16-17 घंटे 18 घंटे की परवाज़ होती है उस कबूतर की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आज जो मैंने बताया आप इस चीज़ को नोट करो, आप प्रैक्टिकल करो, देख लो। देखो मैंने आपको बताया ना, ये आपको ये नहीं होगा कि इसका एक लंबा पीरियड है, साल 2 साल लग जाएंगे आपकी समझ में आते आते, पॉइंट नहीं। आपने इस तरह के अगर पर का आपके पास घर में यानी कबूतर पड़ा हुआ जिसकी मैचिंग यानी 7वें पर की मैचिंग इसके साथ है, ठीक है, परवाज़ी परों के साथ, तो आपने जो दूसरी यानी फ़ीमेल या मेल जो उसके साथ पार्टनर कर रहे हो तो उसकी मैचिंग 7वें पर की आप पीछे वाले परों से करो, पीछे वाले परों से मैचिंग हो, आगे के 3 परों से मैचिंग हट जाए तो आप जोड़ा लगाओ। बाकी पॉइंट आप कबूतर में पूरे रखो, यानी कि बगल बड़ी हो कबूतर की, स्ट्रेट कुंदा खोलो तो बिल्कुल पीठ कवर करे, इस तरह ये चीज़ आप देखो, ठीक है। और जब कबूतर को आपने यूं पर खोलना है तो यहाँ ये जो चीज़ है, यहाँ आप देखो जिस तरह अब यहाँ आपको अंदर खिलाएँ नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, यानी पेपर एक दूसरे पेपर को नहीं पकड़ रहा, पर कुंदा खोलने के बाद भी ये देखो आपको खिलाएँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट करो, परों में लगाओ जोड़ा, इंशाल्लाह आपके पास 2 से ढाई महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी बच्चा निकलेगा, आप उससे उड़ाओ और देख लो किस तरह उसकी परवाज़ है। तो इंशाल्लाह दोस्तों, वीडियो ऐसे लंबी हो रही है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको और बताऊंगा पर के हवाले से, आँख के हवाले से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और मेरा दूसरा चैनल हबीब कबूतरबाजी, उसकी लिंक भी आपको मेरे टाइटल के ऊपर सामने नज़र आ रही होगी। जिस भाई ने वो चैनल नहीं देखा मेरा, वहाँ विज़िट करो, इंशाल्लाह वहाँ भी आपको बहुत कुछ कबूतर के बारे से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।